हाँ देखिए, अगले वीडियो में मैंने आपको अलजेब्रा के बारे में बताया था, बीजगणित। हमने कुछ नियम बताए थे कि एक ही प्रकार के चरों को आपस में गुणा किया जाए तो गुणन घाते जुड़ जाती हैं। ये मैंने टॉपिक दिया था, एक ही प्रकार के चरों को। जैसे ए को ए से गुणा करेंगे, कोई भी चर लिखा हुआ है उसकी कोई घातांक नहीं है, पावर नहीं है, उसकी पावर 1 मानती है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि भिन्न भिन्न प्रकार के चरों को आपस में गुणा कैसे करते हैं, ये कुछ मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को। उसी के आगे मैं आज पढ़ा रहा हूँ। जैसे आपसे कह दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया, एक्स वाई गुणे एक्स वाई। देखिए, भिन्न भिन्न प्रकार के चरों को आपस में गुणा किया जाए, गुणा करते हैं तो क्या होता है कंडीशन, हम उसी इसके पहले जो मैंने बताया है उसी के आधार पे आधारित है। देखिए क्या करेंगे, यक्स और यक्स को गुणा कर लीजिए आप। पहला ही नियम लगेगा, यहाँ कोई पावर नहीं, यहाँ कोई पावर नहीं, तो 1 मानते हैं। यक्स को यक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यस, फिर वाई को वाई से गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, इसी प्रकार मैं लेता हूँ, आपसे कहा जाए एक्स वाई जेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स वाई जेड। अब 3 चर ले लिए, 3 भिन्न भिन्न चरों को आपस में कैसे गुणा करते हैं तो देखेंगे आप। यहाँ पर पहले एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई को वाई से गुणा करेंगे वाई स्क्वायर हो जाएगा, जेड को जेड से गुणा करेंगे तो जेड स्क्वायर। ये देखिए, नियम वही लग रहा है कि एक ही प्रकार के चरों को आपस में गुणा किया जाए तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। सिर्फ मैंने कई चर ले लिया एक साथ और उन्हीं चरों से मैंने गुणा करा दिया। अब आइए मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर 3 पोजीशन बताएंगे। मैंने आपको गुणांक के बारे में बताया था, मुझे याद है, आप लोगों को याद नहीं होगा लेकिन मुझे याद है कि गुणांक के बारे में बताया था, गुणांक की परिभाषा लिखी थी। अब देखिए मैं कैसे गुणा करता हूँ। अब आपसे कह दिया जाए 2ab मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3ab। अब देखिए यहाँ पर ab का गुणांक क्या है 2, यहाँ पर ab गुणांक क्या है 3। तो जो गुणांक हैं गुणा में बहुत काम आते हैं। पहले हम उनके गुणांकों को आपस में गुणा करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, उनके गुणांकों को आपस में गुणा करते हैं। तो गुणांक यहाँ ab का क्या है 3 है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 और 3 का गुणा करेंगे, 2 3 6। अब a को a से गुणा करेंगे, फार्मूला यही लगेगा जो पहले बता चुका हूँ, a गुणे a स्क्वायर, b गुणे b स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। क्लियर। अब आगे देखिए, इसी को मैं बढ़ा रहा हूँ, इसी क्रम को बढ़ाते हुए मैं आपको चल रहा हूँ। इसके बाद क्रम क्या होगा, नंबर 4। अब आइए मैं आपको गुणा के बारे में बता दिया है कैसे क्या करते हैं, एक बार और देखिए। जैसे आपसे कहा गया 4x स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5x क्यूब वाई की पावर 4 जेड की पावर 6। अब इसको हमें गुणा करना है। इसे हम गुणा कैसे करेंगे ये देखिए। पहले आप देखिए, इधर भी चर राशियाँ अक्षर वही हैं, इधर भी अक्षर वही हैं। अब यहाँ पर पहले हम संख्याओं का गुणा करते हैं। यहाँ पर क्या है, अंक क्या है 4, यहाँ पर क्या है 5। पहले अंकों का गुणा करते हैं, तो अंकों का गुणा करेंगे 4 पंचे 20। क्लियर। अंकों का गुणा करते हैं, क्या करते हैं बेटा, पहले अंकों का गुणा करते हैं। 4 को मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 और 5 का 20 हो गया। क्लियर। अब एक एक चर लेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से गुणा करेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है। एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से गुणा करेंगे
फिर वाई क्यूब को वाई की पावर 4 से गुणा करेंगे, जेड स्क्वायर को जेड की पावर 6 से गुणा करेंगे। एक ये क्रम है, ये क्रम है, ये सिस्टम है। इसी सिस्टम से मैं आगे बढ़ूंगा। तो आइए देखिए, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से गुणा करेंगे। अब आप देख रहे हैं एक ही प्रकार का अक्षर है, तो आप जानते हैं एक ही प्रकार के चरों को आपस में गुणा किया जाए तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। देखिए क्या होंगे, घात यहाँ घातांक 2 है, यहाँ घातांक 3 है, तो अक्षर क्या लिखोगे एक्स, और 3 और 2 जुड़ जाएगा, 5 हो गया। क्लियर। अब वाई घात 3 उन्हें वाई घात 4, इसको हम गुणा करेंगे, क्या बनेगा, वाई लिखेंगे और 3 4, 3 और 4 को जोड़ दीजिए, क्या है 7। फिर जेड स्क्वायर गुणे जेड की पावर 6, 2 और 6 जोड़ दीजिए, जेड की पावर क्या बन जाएगा 8, ये बन गया। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार ये आपके गुणा हो गए। या जिस प्रकार अभी मैंने खाली गुणा ही आपको बताया, मल्टीप्लिकेशन बताया। अब मैं क्या करूँगा, आगे देखिए क्या होगा। नंबर 5 में क्या करते हैं, अब ब्रैकेट उठा लेते हैं, ब्रैकेट लेते हैं। ब्रैकेट लेंगे कैसे, देखिए जैसे आपसे कहा गया 2x मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, ये करना है, इसको सरल करना है। क्या करेंगे देखिए, ध्यान दें। ये ब्रैकेट के अंदर कितने पद हैं, 1 2 3 4, कितने पद है 4। और यहाँ गुणक पहले क्या है 2x, गुणक पहले क्या है 2x। तो ब्रैकेट कभी कभी क्या होता है, गुणा का चिन्ह नहीं होता है, ये गुणा का चिन्ह मान लिया अब आप हटा दें, तो हम जानते हैं कि सपोज करिए कि गुणा का चिन्ह नहीं है, मान लिया, तो 2x और ब्रैकेट के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो उसको क्या मानते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन मानते हैं। साइन मीन्स चिन्ह। तो 2x को 2x से हम गुणा करेंगे, इसका मतलब कि होगा ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद होंगे इन सभी पदों को किससे गुणा करोगे, 2x से करेंगे। क्लियर। और इसके साथ साथ और एक चीज जानिएगा, हमने तुमको बताया होगा कि समान चिन्हों का गुणनफल प्लस होता है और असमान चिन्हों का गुणनफल माइनस होता है। समान चिन्हों का गुणनफल, समान चिन्हों का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। ये हो गया। और इसी में दूसरा पॉइंट बताया असमान चिन्हों का, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। असमान चिन्हों का गुणनफल, असमान चिन्हों का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। ये इन दोनों नियमों को जरूर याद रखना। अब इसी से संबंधित होगा अभी इन दोनों का काम लगेगा बेटा, लेकिन इन दोनों नियम आप तैयार कर लीजिए। देखिए अब 2x से हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद होंगे सभी पदों को 2x से गुणा करते हैं। देखिए आपको समझाने के लिए मैं एक लाइन बढ़ा रहा हूँ, कैसे 2x मल्टीप्लिकेशन 3x क्यूब। क्लियर। अब ये देखिए 2x के पहले यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। तो प्लस और माइनस पहले चिन्हों का गुणा करते हैं, उसके बाद अन्य गुणा करते हैं। तो देखिए एक प्लस है और ये माइनस है, तो मैंने यहाँ क्या लगाया कि असमान चिन्हों का गुणनफल सदैव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक चिन्ह का गुणा हो गया। अब सीधे उसी प्रकार कर दो, 2x मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4x स्क्वायर। क्लियर। अब आगे देखिए ये प्लस
प्लस और प्लस का गुणा, समान चिन्हों का गुणनफल, समान चिन्हों का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है। क्लियर? अब प्लस प्लस है तो प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा 2x मल्टीप्लिकेशन ऑफ 7x। क्लियर? अब आइए देखिए, ये प्लस है ये माइनस है, असमान चिन्हों का गुणनफल क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो माइनस लगा दिया, चिन्ह का गुणा हो गया। अब 2x मल्टीप्लिकेशन ऑफ 6। अब देखिए ये नियम आपका पहले नियम से टैली कर रहा है, दूसरे नियम से टैली कर रहा है, तीसरे नियम से टैली कर रहा है। देखिए सिस्टम एक बार और समझ लीजिए बेटा। जब ब्रैकेट के अंदर 2 पद हैं, 3 पद हैं, 4 पद हैं आदि, मतलब कई पद हैं और 2x से हमें गुणा करना है, तो 2x से जितने भी पद ब्रैकेट के अंदर हैं उन सभी पदों को 2x से गुणा किया जाएगा, उन सभी पदों को 2x से गुणा किया जाएगा। क्लियर? अब 2x मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3x क्यूब प्लस माइनस असमान चिन्ह है, गुणनफल क्या होता है? माइनस 2x मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, तो 2x गुणे 7x। क्लियर? फिर प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? चिन्ह का गुणा माइनस, ये मैंने नियम लिख दिया, माइनस 2x गुणे 6। अब देखिए 2 तिहाई 6 और x गुणे x क्यूब घात 1 मानेंगे तो x की घात कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2 चौको 8 x गुणे x स्क्वायर x क्यूब, देखिए घात 1 मानी जाएगी और गुणन घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। इसके पहले मैंने वीडियो में बताया। प्लस 2 सती 14, अब x गुणे x स्क्वायर माइनस 2 छाक 12। अब x है यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, x लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हुआ? आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप तैयार करें मल्टीप्लिकेशन के। अभी मैंने एक सीढ़ी में मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको एक सीढ़ी चढ़ाई है, इसी को मैं बृहद रूप में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर तुमको ये अच्छा लग रहा है, मेरी बात अच्छी लग रही है, मेरा सवाल सब समझ में आ रहा है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।